आप बॉर्न मुस्लिम फैमिली से थी बट आपने इस्लाम छोड़कर स्नाते धर्म को पीस नहीं मिल रहा है और इसमें मुझे कहीं पर वुमेन का जो एक 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 रिस्पेक्ट है वो मुझे नहीं दिखी। तो मुझे लगता है कि मैंने इस आपका अभी का नाम तो पूजा परवीन है, लेकिन जो मुस्लिम मतलब पहला नाम था वो क्या था आपका? मैं पहले परवीन शिराजी थी। मेरा सरनेम शिराजी था। हम लोग ईरान शिराज से हैं और वहां से मेरे जो परदादा थे वो वहां से आ गए थे इंडिया में। तो प्रॉपर नाम मेरा सरनेम शिराजी इसलिए था क्योंकि हम शिराज के थे, तो मेरा वही नाम था जी। दोस्तों, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आते जाते धर्म परिवर्तन करते हुए आपने खूब वीडियो देखे होंगे, लेकिन ये देखो आप, ईरान की परवीन शिराजी भारत आकर बन गई पूजा शिराजी। एक अलग और इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आएगा, आप लोग देखो। आपने इस्लाम को छोड़ा, इस्लामिक फैमिली में पैदा होने के बावजूद भी आपने इस्लाम को बाद में एक्सेप्ट नहीं किया, क्या वजूहात? मैं जब बहुत छोटी सी थी तो जैसे मतलब मैं बॉर्न एंड बॉट अप एक शिया कम्युनिटी में पैदा हुई थी और जिस तरीके से हम सब जिसे कुरान पढ़ते हैं, हमको भी कुरान पढ़ाया गया, हमें भी उसकी तालीम दी गई। बट मैंने मायने से कभी भी नहीं जाना अंटिल मच लेटर लाइफ में। तो जब मैं 17-18 साल की थी तो आई वॉन्टेड टू रीड एंड नो वॉट एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है इसमें और क्या चीज, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो सिर्फ अरबी में पढ़ते हैं, जो हमारी तो लैंग्वेज है नहीं। तो व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग, आई डोंट नो, समवेयर मुझे ऐसा लगा दैट दिस रिलीजन इज नॉट फॉर मी, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है देयर आर मेनी थिंग्स जो मुझे विमेन के हिसाब से मुझे ऐसे लगी दैट दिस इज नॉट फॉर मी। मैं अपनी बात सिर्फ करती हूँ कि मैंने इस्लाम को बहुत जल्दी छोड़ा। आई वॉज ओनली 20, मे बी नॉट इवन 20 जब मैंने इस्लाम छोड़ा। एंड टुडे और फिर बहुत साल तक मैं एक एग्नोस्टिक की तरह, एक एथिस्ट की तरह रही। आई हैड नो रिलीजन, आई वॉज नॉट अट्रैक्टेड टू एनी रिलीजन। मैं थोड़ा बहुत बुद्धिस्ट का मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी जाना, लेकिन आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी। तो उसके बाद मैं अभी समझो एक 15 years बैक ओनली आई केम इनटू सनातन। बहुत साल मैंने ऐसे ही गुजार दिए, बट देन आई चोज सनातन और फिर मैं एक सनातनी बन गई। हालांकि मेरे हस्बैंड जो है वो एक हिंदू है, लेकिन उनकी वजह से मैंने सनातन को नहीं अपनाया। मैंने बहुत लेट लाइफ में सनातन को अपनाया बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि एग्जैक्टली मैं व्हाट एम आई लुकिंग फॉर। मुझे ऐसा पता चलना चाहिए कि मैं किस रिलीजन में जाना चाहती हूँ या मैं क्या किस रिलीजन से मुझे सुकून मिलता है। सो दैट आई फाउंड इन सनातन एंड दैट इज हाउ आई केम इनटू सनातन जी। मैम, अगर हम बात करें तो आप जैसे मुस्लिम फैमिली में बोर्न हुई थी, तो अभी भी जैसे आपने इस्लाम को छोड़ा तो क्या मतलब एक होता है ना, सारे प्रेशर डालते हैं कि यार ये तुम क्या कर रही हो, क्योंकि आपकी उम्र भी छोटी थी, तो उस टाइम पे कहते हैं कि कच्चा माइंड होता है, बच्चे को नहीं पता होता बच्चा क्या कर रहा है। तो क्या मतलब रद्द अमल था लोगों का, आपके पेरेंट्स का, बहन भैया, इसीलिए सोसाइटी का क्या रद्द अमल था? मैं अगर तुम ये कह रही हो कि तब अगर 18 और 19 साल में दिमाग अगर वो होता है तो फिर बच्चों की शादी इतनी जल्दी करा दी जाती है और इतने बच्चे की लाइन लगा दी जाती है, तो क्या वो उम्र कम नहीं होती है उनकी? बहुत ज्यादा कम होती है। मेरे लिए सोसाइटी का प्रेशर इतना नहीं था जितना मेरे खुद के फैमिली का था। मैंने जब छोड़ा तो बहुत साल तक मेरे फादर मेरे से बहुत नाराज रहे, बहुत ज्यादा। लेकिन आई हैड टू बी ट्रू टू माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगा कि मैं जिस चीज में नहीं मानती हूँ उससे सिर्फ दिखावे के लिए मैं इसको परस्यू करूँ, ये मैं नहीं चाहती थी। सोसाइटी का तो ज्यादा प्रेशर नहीं था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। ये एक रीजन हो सकता है कि मैं आई डोंट बिलीव इन गिविंग रीजंस टू एनीबॉडी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि द रिलेशन बिटवीन यू एंड योर क्रिएटर, अगर आपका जो रिलेशन आपके जो खुदा से, भगवान से जो भी है, वो बहुत पर्सनल है। नोबडी हैज गॉट टू इंटरफियर, किसी को भी इंटरफियर इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान अपने अमाल अपने साथ अगर लेके जाता है तो मुझे लगता है कि दूसरों को इसमें इंटरफियर करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों ने भी मुझे हिदायत देने की कोशिश की, लाइक दैट व्हाट आई वाज डूइंग वाज रॉन्ग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर मुझे जब लगा कि मुझे
मुझे इसमें मुझे पीस नहीं मिल रहा है, और इसमें मुझे कहीं पर वुमेन का जो एक एक रिस्पेक्ट है वो मुझे नहीं दिखी, तो मुझे लगता है कि मैंने इसीलिए छोड़ा। बट सिर्फ पेरेंटल प्रेशर थोड़ा था, मतलब एक थोड़ा सा उनको बहुत बुरा लग गया। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि मुझे किसी को आंसरेबल होने की जरूरत थी। जी मैम, एक और क्वेश्चन आया मेरे माइंड में। बीइंग अ मुस्लिम, मैं मतलब एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, तो काफी चीजें होती हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि औरत पे पर्दा है, और वो मर्दों को उस तरह से नहीं हम ट्रीट करवाते जिस तरह से औरतों को करवाते हैं, और आई थिंक सो होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन सोसाइटी अफेक्ट करती है। आपको पता है पाकिस्तान में माहौल भी कुछ ऐसा है, इर्द गिर्द पहनो तो मर्द देखने लग जाते हैं, अबाया पहनो तो मर्द कहते हैं ये मतलब घरेलू औरत अच्छी औरत है। इस तरह की हमारी मेंटालिटी भी वैसे बनी हुई है। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर बीइंग अ मुस्लिम फैमिली, जैसे मैं आपसे पूछती हूँ, आप एक मुस्लिम फैमिली से हैं, तो क्या शुरू में आपने ऑब्जर्व किया इस्लाम के अंदर, और अब क्या ऑब्जर्व आपकी ऑब्जर्वेशन है हिंदू एक धर्म के अंदर, क्या डिफरेंस क्या देखा आपने? बहुत ज्यादा डिफरेंस देखती हूँ, क्योंकि मैं आज भी अगर ये देखूं विद एजुकेशन में अगर देखूं तो आज मैं अपने बच्चों को सबसे बेस्ट तालीम दे सकी, उनको एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बना सकी फॉर ह्यूमैनिटी। मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे बच्चे जो हैं, और मेरे बच्चे और मैं खुद भी सोसाइटी के लिए एक अच्छी मिसाल बने, ना कि ये कि मैं जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग बुरखा तो मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है। वो तो हम इस्लाम के असूलों को फॉलो करते हुए एजुकेशन तो हम वहां पे भी ले सकते थे ना, मतलब जैसे अगर हम बात करें, हम ये तो नहीं कहता कि आपने एजुकेशन नहीं लेनी। कितनी लड़कियां फिर पढ़ी लिखी हैं इस्लाम में, कितनी लड़कियां पढ़ी लिखी है, कितनी लड़कियां जॉब करती है, या कितनी लड़कियां राइट्स मांग सकती हैं, या कितनी लड़कियां कोई चीज अपनी, मतलब एक होता है ना कि एक फैमिली होती है जिसके अंदर तुम जब बात करते हो तो तुम्हारी बातों को भी तवज्जो दी जाती है। तुमको एक औरत हो इसलिए तुम कोई चीज यू कैन नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द फैमिली। मुझे बताओ कितनी लड़कियां हैं ऐसी। अगर ये कहते हैं कि हम पढ़ाते लिखाते हैं तो मुझे बताओ कि कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, कितनी लड़कियां सही में पढ़ सकती हैं, जहां 18 साल की नहीं हुई, जहां 16 साल की नहीं हुई, या मैं कहूंगी कि जहां पर अब तो चलो 18, हमारे यहाँ तो इंडिया में 18 हो गया है, अदरवाइज अगर आप देखने जाओ तो 13 साल की वंस शी स्टार्ट्स गेटिंग हर पीरियड्स, या फिर वो जैसी जवान हो जाती है बस यही चिंता हो जाती है माँ बाप को कि भाई हमको इसकी शादी करके देनी है। मैं वही कहती हूँ कि विमेन के ऊपर इतना ज्यादा जो एक चीज लगा दी गई है दैट कि सारी चीज की जिम्मेदार एक विमेन है, दैट इज नॉट फॉर मी। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड हूँ, मैं बहुत ज्यादा इस बारे में सोचती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे। सिर्फ एक ही चीज का ये नहीं है कि बस जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखने जाओ तो मदरसों में तालीम लेना ही सबसे बड़ा वो माना जाता है, जबकि अगर आप देखो अगर दुनिया में जाकर देखो तो योर रिलीजन हैज टू बी वेरी प्राइवेट। जो आपका प्राइवेट है, मैं ये नहीं कहती कि आप मत पढ़ो कुरान, ऑफ कोर्स आप पढ़ो, आपको अगर अच्छा लगता है, आप अपने रिलीजन में हो, अगर आपको समझ में आता है आप करो, लेकिन ये नहीं कि आप दूसरी जो चीजें हैं, जो दुनिया की जो चीजें हैं उसके अंदर आपका बच्चा कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ पर जाकर स्टैंड करेगा, कहाँ पर जाकर उसका दिमाग और जहन नहीं खुलता है, बिकॉज वो कहीं कुछ और देखता ही नहीं है, वो कुछ और सीखता ही नहीं है। वो जब स्कूल नहीं जाएगा, वो जब देखेगा नहीं, वो जब लोगों से इंटरेक्शन नहीं करेगा। और पहली बात तो ये है कि सबको अपनाना, मैंने सनातन में ये बहुत अच्छी चीज सीखी है कि हम सबको अपनाते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये काफिर है या फिर ये सनातन नहीं है तो ये ऐसा है। वी डू नॉट जज पीपल एट ऑल। ये मुझे लगता है दैट इज द थिंग दैट अट्रैक्टेड मी। और मुझे ऐसा लगता है कि हर एक रिलीजन को चलो ठीक है, अगर आप उसको अपना रिलीजन को सबसे अच्छा मानते हो ठीक है, बट दूसरे को डिग्रेड करने का कोई हक नहीं बनता है किसी भी कौम में, किसी भी, चाहे वो क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, मुस्लिम्स हो या हिंदूज हो, किसी को भी ये राइट नहीं है कि आप दूसरे को नीचा दिखाएं। आप अपना बेहतर समझे कि हम नंबर 1 है, बट यू हैव नो राइट कि आप किसी को डिग्रेड करें। दोस्तों, अक्सर आप लोग देखते हो आदमी हो या औरत अपने स्वार्थ के लिए धर्म परिवर्तन कर देते हैं, हिंदू से मुस्लिम, मुस्लिम से हिंदू। जैसे आप लोगों ने देखा पाकिस्तान से सीमा आई, सीमा हैदर थी, मुस्लिम थी, और अपने स्वार्थ, अपनी शादी के लिए या यहाँ की नागरिकता लेने के लिए धर्म परिवर्तन करके
हिंदू धर्म में आ गई और सचिन मीणा बन गई सीमा, सचिन मीणा बन गई सीमा हैदर से। और अंजू भारत से पाकिस्तान गई तो वहां भी उसने अंजू से फातिमा बन गई और अपने स्वार्थ के लिए, चाहे वो अपनी नागरिकता लेने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन कर दिया। लेकिन इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा इस बहन ने पहले शादी भी मुस्लिम धर्म में ही रह के की थी, पति हिंदू थे, बहन खुद मुस्लिम धर्म में थी, लेकिन इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को समझा। 10-12 साल तक ये दोनों शादी में बने रहे, लेकिन इन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया शादी के लिए। एक दूसरे को आपस में समझकर, देखकर, आपस में एक दूसरे को धर्म को समझकर फिर जो अच्छा लगा इस बहन को, इस बहन ने फिर बाद में मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में कन्वर्ट किया। शायद इन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए किया या अपने खुद के भविष्य के लिए किया, अपनी नागरिकता लेने के लिए किया, लेकिन कम से कम सोच समझ कर देख कर किया। ये नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए जल्दबाजी में आजकल अपन देखते हैं जैसे सीमा और सचिन ये अंजू ने लिया, वैसे अपना निर्णय नहीं लिया और एकदम धर्म परिवर्तन नहीं किया। सही में होना यही चाहिए, एक दूसरे को आपस में समझकर, देखकर, उसके बाद ही धर्म परिवर्तन होना चाहिए। जो फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करवा के शादी करवाते हैं वो परिवार आपको पता है लंबे टाइम तक नहीं चलते। क्यों? आखिर एक दिन उनको आपस में नफरत हो जाती है और फिर अपना धर्म वापस कन्वर्ट होता है, जो वापस अपने धर्म, पुराने धर्म में आ जाते हैं और शादी एक तमाशा बनकर रह जाती है। आप लोगों ने अक्सर ऐसे वीडियो कई देखे होंगे। ये वीडियो एक इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों के लिए एक अलग वीडियो था कि भाई दोनों परिवारों ने 10-12 साल तक दो मियाँ बीवी अलग धर्म के शादी करके साथ रहे और देखकर, सोच समझकर धर्म परिवर्तन किया। तो इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों ने ऐसा वीडियो पहली बार देखा होगा तो खूब मजा आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो में, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।